कर्क राशि वाले लोगों के लिए 10th हाउस के लॉर्ड जो कि मंगल है, आपके लिए महीने की शुरुआत में यानी कि 2 अगस्त को ही 12th हाउस में मूव कर जाएंगे। अब 12th हाउस क्योंकि लॉसेस का है, एक्सपेंडिचर का है, तो यहाँ बैठकर ही क्या रिजल्ट्स देने वाले हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। अब वेरी वार्म वेलकम। मंथली सीरीज़ है अगस्त 2026 और ये 4th वीडियो है। दैट मीन्स इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए ये पूरा अगस्त का महीना कैसा रहेगा, क्या कुछ चेंजेस होने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बदलाव हैं। महीने की शुरुआत में ही मंगल और बुध का कंजंक्शन था। 2 अगस्त को मंगल ने ट्रांजिट किया और उसके बाद मंगल वहाँ से मूव करके 12th हाउस में चले गए। सेकेंडली, महीने की शुरुआत में जुपिटर और सूर्य का भी कंजंक्ट था, लेकिन 17 तारीख को सूर्य वहाँ से मूव कर जाएंगे और सूर्य कर्क राशि को छोड़ करके सिंह राशि में आ जाएंगे। तो ओवरऑल एक इम्पैक्ट हम समझेंगे कि कर्क राशि वाले लोगों के लिए अगस्त का पूरा महीना कैसा रहेगा। लेकिन सबसे पहले एक ओवरव्यू समझते हैं कि आप लोगों के लिए इस पूरे महीने में प्लैनेटरी मूवमेंट्स कहाँ कहाँ हैं। सो पहली चीज़ तो महीने की शुरुआत में आपके लग्न में, क्योंकि जुपिटर आपके लग्न में लंबे समय से हैं, यहाँ पर अस्त थे, लेकिन अब 13 अगस्त को यहाँ से उदय होने जा रहे हैं। कर्क राशि में ही उदय हो जाएंगे। वहाँ पर सूर्य भी थे, तो ये कंजंक्शन था जुपिटर और सूर्य का। लेकिन 17 अगस्त को सूर्य यहाँ से निकल करके आप लोगों के लिए सेकेंड हाउस में मूव करेंगे और सेकेंड हाउस में केतु के साथ कंजंक्शन करेंगे। दूसरी चीज़, आप लोगों के लिए शुक्र जो है 1 अगस्त को ही सेकेंड हाउस से निकल करके 3rd हाउस में जा चुके हैं। इसके अलावा शनि जो है आपके लिए 9वें भाव में है, लेकिन अब ये रेट्रोग्रेड है। दूसरी चीज़, राहु जो है वो अष्टम में है और केतु 2nd हाउस में, और ये ऑलरेडी वहीं पर बने रहेंगे पूरे महीने में। अब सबसे पहले अगर करियर फ्रंट पे बात की जाए कि करियर में आप लोगों के लिए ये जो प्लैनेटरी फ्रेम है ये कैसे रिजल्ट्स देने वाला है, तो महीने की शुरुआत में एक उतार चढ़ाव वाला फेस दिखाई देगा। यानी कि महीने की शुरुआत में कैसा फेस दिखाई दे सकता है कि चीज़ें बहुत उथल पुथल दिखाई देंगी, जस्ट बिकॉज कि इनिशियली ही 1 अगस्त को वीनस ट्रांजिट कर रहे हैं, 2 अगस्त को मंगल ट्रांजिट कर रहे हैं, लगभग 5 तारीख के आसपास बुध ट्रांजिट करेंगे। तो महीने की शुरुआत में थोड़ी सी उथल पुथल आपको दिखाई देगी। लेकिन अगर हाँ विदेश जा कर के कुछ करना चाहते हैं, करियर फ्रंट पे कुछ करना चाहते हैं, मे बी आपकी जो पेपर वर्क है उसमें कुछ कमी आ रही है, या उसके लिहाज से आप देख रहे हैं कि वहाँ से कुछ रुकावट दिखाई दे रही है आपको, तो ये चीज़ें आगे प्रोसेस हो सकती हैं। आपका विदेश जाने का सपना इस महीने में पूरा हो सकता है। सेकेंडली, आप लोग देखेंगे जैसे ही बृहस्पति उदय होंगे वैसे ही आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलना शुरू हो जाएंगी। इस महीने के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ अपना खुद का बिजनेस सेटअप, उसके लिहाज से ये समय अच्छा रहेगा। लेकिन हाँ, आपके जो विरोधी हैं या आपके जो ऐसे लोग हैं आपके आसपास जो बहुत अच्छा नहीं सोचते हैं, ऐसे लोगों से थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि मे बी कुछ लोग आसपास आपके चेहरे पे नहीं दिखाएंगे, लेकिन हाँ पीछे से कॉन्स्पिरेसीज कर सकते हैं। तो ऑफिस में या आपके लिए खास तौर पे आपके वर्क प्लेस पे यू नीड टू बी वेरी श्योर कि आपके आसपास किसी भी तरीके की कॉन्स्पिरेसी आपके काम के लिए नहीं हो रही है। दूसरी बात, ये महीना प्रमोशंस के लिहाज से बहुत अच्छा हो सकता है। ये महीना धन लाभ के लिहाज से बहुत अच्छा हो सकता है, यानी कि पैसा तो आएगा ही आएगा, लेकिन प्रमोशंस भी आती हुई नजर आती हैं। लेकिन महीने की शुरुआत में यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दिस। 15 तारीख के बाद या जैसे ही जुपिटर उदय हो जाएंगे उसके बाद ये सारी खूबियाँ आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी। इधर आपके जो बॉसेस हैं उनको आपके अंदर, या फिर कहीं ना कहीं पे अगर आप कोलैबोरेशन में कोई काम कर रहे हैं उसके लिहाज से भी अच्छा रहेगा। आपसे जो सीनियर्स हैं वो आपके काम को अगर अभी तक एक्नॉलेज नहीं कर रहे थे, तो यहाँ से एक्नॉलेजमेंट मिलना भी शुरू हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के अगर एक ओवरऑल बात की जाए तो कार्यक्षेत्र में ये महीना अच्छा रहेगा ना। अगर मैं सेक्टर वाइज बात करूँ, बिकॉज कर्क राशि वाले लोगों के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज मंगल सूर्य बृहस्पति ये एक 3 मेजर ऐसे प्लैनेट्स हो सकते हैं जो कि आपके लिए इस महीने में बहुत कमाल दिखा सकते हैं। दोज हु आर समवेयर कनेक्टेड टू पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए महीना आपकी साख बनाने के लिए, अपना एक फ्रेमवर्क बनाने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपनी प्रेजेंस बनाने के लिए महीना बहुत अच्छा रहेगा। किसी भी तरीके के सामाजिक कार्यकर्ता आप हैं तो आपकी एंट्री हो सकती है पॉलिटिक्स में, और मे बी ये महीना काफ़ी हद तक अपना खुद का सेटअप बनाने के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। दूसरी चीज़, ये टाइमिंग ऐसा हो सकता है कि व्यवसाय में आपने जो पैसा अभी तक लगाया था वहाँ से रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, लेकिन इस महीने में लगभग 15 तारीख के बाद आपको वहाँ से भी आउटपुट मिलना शुरू हो जाएगा, रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अच्छा एक और चीज़ कि बिजनेस सेक्टर में भी जो लोग लैंड से जुड़ा हुआ काम करते हैं, तो
भूमि को या प्रॉपर्टी को बेचना या खरीदना, ये चीज़ें आप एटलीस्ट 7 अगस्त के बाद कीजिएगा। अगर फाइनेंसेस के लिहाज से देखा जाए तो महीने की शुरुआत में, जैसे मैंने पहले ही कहा था, कि लगभग 1 हफ्ते तक आपको वो उतार चढ़ाव दिखाई देगा। बजटिंग के ऊपर आप बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। 12th हाउस में मंगल जो हैं वो लगभग आपके खर्चों को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, और शनि भी वक्री अवस्था में आप लोग देखेंगे कि आमदनी में थोड़ा स्लो चीज़ें लेकर के आएंगे, यानी कि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं वहाँ से रिजल्ट्स आपको बहुत स्लो मिलेंगे। मे बी सैलरी में कुछ रुकावट हो सकती है। लेकिन यहाँ पर वक्री शनि जो हैं इस अवस्था में 9th हाउस में बैठ कर के 11th को देखेंगे। ये आपके लिए एक कंसिस्टेंसी बना करके रखेंगे। ऑल्दो मैं कह रही हूँ कि थोड़ा स्लो हो सकता है, कुछ रुकावटें आ सकती है, लेकिन एक कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। वो रुकावट भी बहुत समय के लिए नहीं रहेगी। सो यू नीड टू बी श्योर कि आप अपनी तरफ से एफर्ट करना नहीं छोड़ दें। दूसरी चीज़, यहाँ पे राहु अष्टम भाव में बैठ कर के बार बार आपको ऐसे आइडियाज़ दे सकता है, अब मैं ये कर लूँ, अब मैं वो कर लूँ, जिसकी वजह से कुछ इस तरीके के ऑब्स्टैकल्स आ सकते हैं कि किसी और की वजह से आपके काम में कोई प्रॉब्लम आ गई। सो ये आइडियाज़ जो है आप जितना सिर्फ दिमाग तक ही रखेंगे उतना अच्छा है। उसको इम्प्लीमेंट करने के बारे में एटलीस्ट इस महीने में तो नहीं सोचिएगा। सेकेंडली, बृहस्पति और सूर्य महीने की शुरुआत में आपको एक अच्छा खासा पैसे का फ़ायदा दे सकते हैं, कहीं से भी, किसी डील से दे सकते हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप में दे सकते हैं। इनफैक्ट इस महीने के अंदर आप देखेंगे शेयर मार्केट से आप पैसा कमा सकते हैं। कहीं पर आप पैसा लगा रहे हैं किसी चीज़ में, वहाँ से पैसा मिल सकता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो फाइनेंसेस के लिहाज से महीना अच्छा रहेगा। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, सट्टेबाजी, बेटिंग, इन सब चीज़ों से दूरी बनाइएगा। हेल्थ के लिहाज से देखा जाए तो महीने की शुरुआत में, क्योंकि देखिए केतु 2nd हाउस, राहु अष्टम भाव, एलर्जीज़, चोट लगना, बार बार एक्सीडेंट से बचेगा, किसी भी तरीके की दुर्घटना से बचेगा, या ये महीना और एंडिंग तक, क्योंकि देखिए मंगल जो है वो भी द्वादश में आ जाएंगे। सेहत के ऊपर खर्चा हो सकता है, मेडिसिन के ऊपर खर्चा हो सकता है, ट्रीटमेंट्स के ऊपर खर्चा हो सकता है। अगर कोई सर्जरी करवाने के बारे में सोच रहे थे तो इस महीने में एटलीस्ट 15 तारीख तक रुकेगा, उसके बाद करवा सकते हैं। किसी भी तरीके की संक्रमण, यानी कि कोई भी तरीके का एलर्जी, इन्फ्लेमेशंस, इस तरीके की चीज़ें नज़र आती हैं। सो इस पूरे ही महीने में अगर आपको कोई लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ रही है, कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग करना पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। उस स्थिति में आप चोट लगने से बचिएगा, थोड़ा सा प्रोटेक्टेड रहिएगा, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस महीने में जितना हो सकता है हनुमान चालीसा है, हनुमान अष्टक का पाठ करना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। हेल्थ के नज़रिए से देखा जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए अब बात करते हैं रिलेशनशिप्स की, कि रिलेशनशिप्स के लिहाज से ये महीना कैसा रहेगा। पंचम भाव के स्वामी मंगल जो है महीने की शुरुआत में तो एकादश भाव में रहेंगे, लेकिन 2 तारीख को ही 12th में चले जाएंगे। अब यहाँ पर एक तरीके से बुध के साथ जो एक कंजंक्ट है, दिस विल से कि बातें आपकी अनकही रह सकती हैं। आप किसी को अपनी फीलिंग्स कन्वे करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, लेकिन सामने वाला मे बी उसको सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है, या उसको आपके वर्ड्स को उस तरीके से नहीं ले रहा है जैसा कि आप कन्वे करना चाहते हैं। ये एक बीच का डिस्टेंस या लैक ऑफ कम्युनिकेशन इस महीने की शुरुआत में दिखाई देगा। दूसरी चीज़, 5th को भी जो बुध हैं उनका ट्रांजिट होगा, तो ये मिसकम्युनिकेशन का एक मेजर इंडिकेशन हो सकता है कि किसी भी तरीके का वाद विवाद, आपने कुछ कहा लेकिन सामने वाले ने कुछ और समझा, इस तरीके की चीज़ें नज़र आती हैं। जो जुपिटर हैं, जुपिटर की पंचम भाव में होने की वजह से आप देखेंगे एक तरीके का सामंजस्य, एक रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी बनी रहेगी। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि मे बी शॉर्ट टर्म ब्रेकअप्स हो सकते हैं, लेकिन फिर भी रिश्ता टूटेगा नहीं। शॉर्ट टर्म ब्रेकअप से आप उसे ये नहीं समझेंगे कि हाँ रिश्ता बिल्कुल पूरी तरह से टूट गया है, यानी कि जुपिटर जो है वो उसे बनाए रखने का काम करेंगे। दूसरी बात, बृहस्पति और सूर्य महीने की शुरुआत में ही 7वें भाव को देखेंगे, और पूरे महीने लगभग मंगल की दृष्टि भी 7वें भाव पे बनी रहेगी। तो छोटी छोटी बातों को लेकर के क्वारल्स हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, लेकिन स्टिल रिश्ता बना रहेगा। अब अगर इस महीने में अगर आप मैरिज लाइफ की बात की जाए, मैरिज लाइफ में भी ईगोइस्टिक इश्यूज सामने आ सकते हैं, या मे भी बातें बहुत लॉन्ग स्ट्रेच होकर के, डिसएग्रीमेंट स्ट्रेच होकर के बिल्कुल लास्ट तक पहुंचेगा, लेकिन फिर चीज़ें सेव करेंगे आप लोग। तो एफर्ट भी नज़र आता है, लेकिन हाँ दोनों तरीके से, दोनों तरफ से डिसएग्रीमेंट्स भी नज़र आते हैं। एक छोटी सी रेमेडी आप लोग कर सकते हैं इस महीने में, जितना हो सकता है भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन साथ में करेंगे तो अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए अगर बात की जाए तो ये महीना विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि पहली चीज़ तो ये एकेडमिक्स में आपकी प्रोग्रेस दिखाई देती है,
आपका जो स्कोर्स हैं वो अच्छे आते हुए नज़र आते हैं। प्लस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, हमें भी अभी तक दिमाग में नहीं था, तो आपको एक डायरेक्शन मिल सकती है इस महीने के अंदर, तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। प्लस आपका अंदर से इंक्लिनेशन जो है वो आपकी सब्जेक्ट्स की तरफ, जिस भी सब्जेक्ट में आप जाना चाहते हैं उसमें ज़्यादा दिखाई देगा। इन ऑल ओवरऑल अगर बात करूँ तो ये महीना कैंसेरियंस के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके लग्न में ही आप देखेंगे जुपिटर जो है वो उदय होने जा रहे हैं, तो बहुत कुछ ऐसा है जो यहाँ से आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड 13 अगस्त के बाद से मेजर चेंजेस होते हुए नजर आएंगे। अब आप क्या कर सकते हैं, पहली चीज़ तो ये है कि हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ कीजिएगा। दूसरी बात, जैसे मैंने पहले ही कहा कि अगर आप रिलेशनशिप्स को बैलेंस करना चाहते हैं, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की साथ में पूजा कीजिएगा, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। सो दैट वाज ऑल फॉर कैंसेरियंस। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं लियोज़ के बारे में। सो वेट टिल देन, और फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त।